नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत करता हूं। चंपावत जिला अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में आज भी सन्नाटा रहा। ये सन्नाटा मरीजों के होने के बावजूद रहा। 3 मरीज मंगलवार के दिन डायलिसिस कराने के लिए आए, लेकिन वो मायूस लौटे। इसकी वजह जिला अस्पताल की बिजली वोल्टेज की समस्या रही। 7 जनवरी से चंपावत जिला अस्पताल की हंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित डायलिसिस सेवा बाधित है। निःशुल्क डायलिसिस सेवा ये चल रही है, लेकिन डायलिसिस ना होने की वजह से मरीजों ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। अंततः 2 बजे के बाद वो उनमें से कुछ मरीजों को उनकी क्रिटिकल स्थिति की वजह से डॉक्टर्स ने रेफर किया, जबकि बाकी मरीज आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वापस चले गए। डायलिसिस यूनिट के प्रभारी हंस फाउंडेशन के जो डॉक्टर हैं अब्दुल मन्नान और पैरामेडिकल स्टाफ के अरविंदिस्ट का ये कहना है कि तत्काल मरीजों को डायलिसिस ना देने से उनके जीवन पर खतरा हो सकता है। इसलिए ये एक बड़ा संकट है। अस्पताल प्रशासन को और बिजली विभाग को मिलकर वोल्टेज की दिक्कत को जल्दी से जल्दी दूर करके डायलिसिस सेवा को शुरू कराना होगा। आपका क्या नाम है? आयुष जी। आयुष कहाँ से आए हैं? लोहाघाट से। तो कितने दिन में डायलिसिस कितने दिन बाद होता है? हफ्ते में 3 होती है। हफ्ते में 3 होती है। तो इससे पहले कब आए थे चंपावत जिला अस्पताल में आप? शनिवार को। उस दिन हुई थी? उस दिन भी दिक्कत ही थी लाइट की। अच्छा, आज क्या कह रहे हैं? आज क्यों नहीं हो रही है? आज वोल्टेज बहुत कम है, मतलब वोल्टेज कम, मशीनें ऑन नहीं हो पा रही है। मशीनें ऑन नहीं हो पा रही है। तो आप लोग फिर वापस जाएंगे या इंतज़ार करेंगे? अभी तो इंतजार ही हो रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हल्द्वानी जा सकते हैं, हल्द्वानी जाना पड़ेगा ना। बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाल नैयत। अच्छा, तो आप इससे पहले आपकी डायलिसिस कब हुई थी? मंगलवार को। मतलब हाँ। हफ्ते में 1 दिन होती है? 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन। मंगलवार और शुक्रवार, यानी कि आपकी शुक्रवार वाली डायलिसिस भी हुई जी। और आज क्या प्रॉब्लम आ रही है? आज तो अभी लाइट ही नहीं है। लाइट के बिना तो ये सब कारोबार। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ कोयाटी गल्ला गांव से आया हूँ। कोयाटी गल्ला गांव से आए हैं। अच्छा, तो अब अगर डायलिसिस नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो कैसे आप फिर उसको अभी क्या आगे जाएंगे? मेरी तो सांस फूल रही है। अच्छा, मैं तो मुझको मारने को जा रहा हूँ। नहीं, आप हौसला रखिए, ये कुछ ना कुछ प्रबंध होगा। तो आप आगे जाएंगे या कैसे करेंगे? हाँ, हम हल्द्वानी के लिए तैयार हो रहे हैं। हल्द्वानी यहाँ आयुष्मान कार्ड है? जी है। ठीक है, उससे कोशिश करिएगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती है तो वो देख लीजिएगा। जी जी। आप भी डायलिसिस के लिए हैं? आपका क्या नाम है? पूरन सिंह। किस जगह से आए हैं? मैं रेगड़ू बालाकोट से आए हैं। रेगड़ू बाबरू से। हाँ, रेगड़ू बापरू से। तो आपको हफ्ते में कितने दिन डायलिसिस होती है? हफ्ते में तो मंगल और शुक्र को हो रही है। मंगल शुक्र को। तो ये पहली बार है कि जब अभी शुक्रवार को पिछली बार हुई थी, इस बार नहीं हो रही है। तो आपके साथ भी वही दिक्कत हो रही है कि? जी, दिक्कत होती है थोड़ी। अच्छा, सांस फूल रही है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? पिथौरागढ़ जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे या यहाँ इंतज़ार करेंगे? जी, जाने के लिए तो हम जाते, आने जाने के लिए खर्चा भी, तो आने के लिए खर्चा भी नहीं हुआ। हम गरीब आदमी हैं, बड़े मुश्किल से यहाँ आने वाले जाने के लिए टिकट नहीं होता, तो हम हल्द्वानी जाके आएंगे कैसे? लाइट आई तो अच्छा नहीं जाएंगे। अच्छा, आप साथ में हैं? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या है? शांति देवी है। शांति देवी। हाँ। अच्छा, अभी मतलब लाइट की इंतजार है, नहीं होगी तो तब जाएंगे वहाँ। अच्छा, लाइट की दिक्कत क्या है? लाइट नहीं है, मशीन भी नहीं चल रही है। हाँ, मशीन नहीं चाहिए, वोल्टेज की दिक्कत हो रही है ना। अब यहाँ डॉक्टर साहब लोग, यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ सब इतवार से परेशानी में है। मतलब ये लोग सब लोग यहाँ निःशुल्क सेवा होती है, मतलब डायलिसिस का कोई पैसा तो पड़ता नहीं है ना यहाँ। हाँ, ये हंस फाउंडेशन की ओर से सुविधा है। अब बिजली देनी है जिला अस्पताल को ना, बिजली की वोल्टेज जितनी चाहिए वो इतनी नहीं है कि मशीनें काम कर सकें। तो आप लोगों ने यहाँ के जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं या CMS हैं उनसे बात करी क्या? क्या कह रहे हैं? सबसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इंतजार करो। कब तक करेंगे इंतजार? जब मरीज चले जाएंगे तब तक करेंगे क्या? चिंता आपकी बहुत वाजिब है, आप हौसला रखिए। क्या करेंगे हम भी? हौसला रखिए जी।
डॉक्टर साहब आज 3 पेशेंट हैं और ये 3 पेशेंट मंगलवार को होना था ना, हफ्ते में 2 वाले ज़्यादातर हैं और बिजली की वोल्टेज की समस्या बनी हुई है और अस्पताल प्रबंधन और सीएमओ अग्रवाल साहब का भी यही कहना है कि वोल्टेज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो 200 किलोवाट वाला मामला तो अलग है, जो वो तो सिटी स्कैन के लिए है, ठीक। तो यहाँ एकाएक पिछले साल के जाड़े और इस साल के जाड़ों में क्या अंतर रहा, जबकि पिछले साल हुआ मतलब पिछले साल तो मैं नहीं था। हाँ। मैं इस साल हूँ। तो हॉस्पिटल का जो ट्रांसफार्मर है वो 25 केवी का है, 25 या 30 केवी का है और जो हॉस्पिटल का डिमांड जो है, नीड है, वो ज़्यादा है। तो डीएम सर से पेशेंट्स ने बात की है, एसडीओ सर भी आए हुए थे, तो हम ट्राई कर रहे हैं कोई अल्टरनेटिव मेथड। पीछे एक बड़ा ट्रांसफार्मर है ज़्यादा केवी का, उसमें कोशिश कर रहे हैं, सुबह से हम भी कोशिश कर रहे हैं और वोल्टेज कम होने की वजह से वोल्टेज कम होने की वजह से डायलिसिस जो हमारी मशीन है, आरओ प्लांट जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही, दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप लोगों की डायलिसिस से लोगों की ज़िंदगी बच रही है और आप लोगों के नेक प्रयास, निःशुल्क प्रयास हैं सब। हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुबह में एक पेशेंट आए और उनकी सांस में दिक्कत हो रही थी, इन्हें बात करने में दिक्कत हो रही थी। हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट अभी स्टेबल है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आज की डायलिसिस अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर आज हो ही जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, इशू जो है वो सॉल्यूशन निकल जाएगा आज, और हो सकता है लेट भी हो। तो मैं तो पेशेंट्स का पेपर रेडी कर रखा हूँ, मैं पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर रहा हूँ आज के लिए। अच्छा, इतवार से अब तक कितने पेशेंट जिनकी डायलिसिस नहीं हो देखिए, पाई? कल 4 पेशेंट्स की हुई थी और ये 3 पेशेंट अभी हैं। 3 पेशेंट हमारे ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं और 3 पेशेंट हमारे सेकेंड शिफ्ट के आएंगे। अच्छा, तो अगर 10 पेशेंट। हाँ, अगर ठीक हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल जाता है प्रॉब्लम का, तो फिर हम उस 3 पेशेंट के तो कर देंगे, नहीं होगा तो फिर ये लेकर 10 पेशेंट हो जाएंगे अच्छा, जो सफ़र कर रहे हैं। तो इनको फिर रेफर ही करना पड़ेगा? हाँ, मैं इन्हें हायर सेंटर रेफर कर रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे ठीक नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक आप कहीं और डायलिसिस करवा लें। तो लाइफ सेविंग को लेकर सर क्या, जैसे जिनकी डायलिसिस एक नियमित अंतराल में होती है और वो ना हो पाए, तो उनके जीवन का रिस्क कितना बढ़ जाता है? जीवन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है वो छाती में बढ़ जाता है, तो उसको हम प्लूरल एडिमा करते हैं। सांस की दिक्कतें हो सकती है, हो सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम वगैरह बढ़ जाए, तो पोटेशियम वगैरह बढ़ने से पेशेंट की हार्ट अटैक भी हो सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर मन्नान साहब बता रहे थे कि किस तरह से डायलिसिस ना होने की वजह बिजली की वोल्टेज है और उससे यहाँ 3 मरीज अभी हैं और कुल इतवार से मंगलवार तक 10 मरीजों के साथ डायलिसिस की दुश्वारी उनको झेलनी पड़ रही है और अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये जीवन के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। देवभूमि टुडे से मैं चंद्रशेखर जोशी, चंपावत जिला अस्पताल। सीएमओ साहब, कल सोमवार और आज मंगलवार दिन के समय जो डायलिसिस को लेकर समस्या थी वोल्टेज की, उससे पेशेंट्स के डायलिसिस नहीं हो पा रहे थे, तो अब क्या स्थिति है? आज 6 मरीज आए थे डायलिसिस के लिए और वोल्टेज की प्रॉब्लम की वजह से डायलिसिस मशीन स्टार्ट नहीं हो रही थी, चल नहीं पा रही थी, वर्क नहीं कर रही थी। तो आज हॉस्पिटल की लाइट को शट डाउन करके डायलिसिस की मशीन को चला के उन पेशेंट की डायलिसिस की गई है और बिजली विभाग यूपीसीएल के द्वारा आज आश्वासन दिया गया था कि आज वो लाइट की जो वोल्टेज की प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट कर देंगे और मेरी अभी आज बात हुई थी तो उनके द्वारा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी गई है। कल से पूरी डायलिसिस हॉस्पिटल में लाइट की प्रॉब्लम की समस्या का निराकरण हो जाएगा। यानी कि कल 10 जनवरी से नियमित रूप से डायलिसिस की सेवा भी चलेगी और वोल्टेज की भी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। इस वक्त शाम के 7 बजे बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बिजली वोल्टेज को, अस्पताल की बिजली वोल्टेज को जो 25 किलोवाट का संयोजन है उसको बढ़ाकर किसी तरह से ये 100 किलोवाट के ऊपर पहुंचा के अंतरिम व्यवस्था की है
और वहीं सीएमओ ने भी ये डॉक्टर अग्रवाल ने सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने प्रयास किया है कि ये व्यवस्था कम से कम बुधवार से सुचारू हो जाए। लेकिन इस बीच ये जानकारी आई है कि तीनों मरीज आयुष, पूरन और लालमणि को उनकी क्रिटिकल स्थिति के चलते यहाँ से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और अब इंतजार करना है कि बुधवार 10 जनवरी को क्या डायलिसिस फिर से शुरू हो सकेंगे या नहीं।